इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम मानव व्यवहार के उस मनोवैज्ञानिक इंजन को डिकोड करने जा रहे हैं जो हमें काम करने के लिए प्रेरित करता है। हम सब अक्सर सोचते हैं ना कि कुछ चीजें हम बिना थके घंटों तक कैसे सीखते रहते हैं, जबकि कुछ दूसरे कामों के लिए खुद को बहुत मजबूर करना पड़ता है। सच कहूं तो ये सब उस अदृश्य शक्ति का खेल है जिसे मोटिवेशन या प्रेरणा कहा जाता है। आज हमारा पूरा फोकस इस बात पर होगा कि ये इंजन आखिर काम कैसे करता है और ये प्रभावी लर्निंग यानी सीखने के लिए सबसे बेहतरीन वाहन कैसे बनता है। चलिए शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, हम सभी कभी न कभी उस स्थिति से गुजरे हैं जहां हम बिल्कुल आराम के मूड में होते हैं और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो उठकर काम करने, फोकस करने और कुछ नया सीखने के लिए मजबूर कर देता है। तो सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी अनदेखी शक्ति है जो एक इंसान को विश्राम की अवस्था से निकालकर एकदम एक्टिव और फोकस्ड मोड में धकेल देती है। देखिए, सीखने की प्रक्रिया में इस शक्ति की जगह सबसे ऊपर है, क्योंकि इसके बिना सीखना कभी भी प्रभावशाली नहीं हो सकता। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम प्रेरणा को समझेंगे, फिर आंतरिक और बाह्य प्रेरणा के बीच का अंतर देखेंगे। इसके बाद हम मैस्लो के आवश्यकता सिद्धांत पर बात करेंगे, सीखने में प्रेरणा के रोल को जानेंगे और आखिर में एजुकेशन में इसे कैसे बढ़ाया जाए इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, प्रेरणा को समझना, यानी वो चिंगारी जो सब कुछ शुरू करती है। अक्सर लोगों को लगता है कि प्रेरणा कोई जादुई चीज है, पर ऐसा नहीं है। मनोविज्ञान में यह एक बहुत ही स्पष्ट मानसिक अवस्था है। मशहूर मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ ने इसे बहुत ही सरल शब्दों में समझाया है। उनके अनुसार प्रेरणा व्यक्ति की वह अवस्था है जो उसे किसी कार्य को करने के लिए सक्रिय करती है। यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला शब्द है सक्रिय। मतलब ये कोई चुपचाप बैठने वाला विचार नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से एक्शन से भरपूर अपने लक्ष्य की ओर भागने वाली अवस्था है। इसी विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मनोवैज्ञानिक गिलफोर्ड मानते हैं कि यह सिर्फ किसी काम को शुरू करने की बात नहीं है, बल्कि उसे बनाए रखने की प्रक्रिया भी है। इसका मतलब एकदम साफ है, ये चिंगारी सिर्फ इंजन स्टार्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे लगातार चलाते रहने के लिए भी जरूरी है। और सच तो यह है कि यही वो चीज है जो हमें बीच में हार मानने से रोकती है। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, आंतरिक बनाम बाह्य प्रेरणा, यानी इस इंजन को चलाने वाले ईंधन के प्रकार। तो ये मनोवैज्ञानिक इंजन मुख्य रूप से दो अलग अलग तरह के ईंधनों से चलता है। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन की। ये तब पैदा होती है जब कोई व्यक्ति किसी काम को केवल अपनी व्यक्तिगत रुचि, आनंद या मन की शांति के लिए करता है। इसे हम एक ऐसा ईंधन मान सकते हैं जो धीरे धीरे जलता है और लंबे समय तक चलता है। उदाहरण के लिए, सिर्फ ज्ञान पाने की लालसा से कोई किताब पढ़ना, ये ईंधन बहुत ही टिकाऊ होता है। अब इसके ठीक उलट है बाह्य प्रेरणा या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये एक ऐसा ईंधन है जो बहुत तेजी से जलता है। इसमें बाहरी चीजें शामिल होती हैं, जैसे अच्छे ग्रेड पाना, कोई इनाम जीतना या फिर किसी सजा से बचना। परीक्षा के लिए रटने जैसे अल्पकालिक लक्ष्यों की बात करें तो ये बहुत असरदार है। लेकिन इसमें एक कैच है, जैसे ही इनाम या सजा का डर खत्म होता है, ये इंजन अचानक बंद भी हो सकता है। इन दोनों ईंधनों के बीच का अंतर समझना बहुत ही दिलचस्प है। आंतरिक प्रेरणा का स्रोत पूरी तरह से हमारे स्वयं के भीतर होता है, जबकि बाह्य प्रेरणा का स्रोत बाहरी वातावरण से आता है। एक का मकसद सिर्फ उस काम का आनंद लेना है, तो दूसरे का मकसद कोई इनाम पाना है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क इनके असर में दिखता है। जहां आंतरिक ईंधन इंसान के अंदर रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी पैदा करता है, वहीं बाहरी ईंधन मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन को जन्म देता है। चलिए अब तीसरे भाग की ओर चलते हैं, मैस्लो का आवश्यकता सिद्धांत, जिसे हम इस इंजन की कार्यप्रणाली या मैकेनिक्स भी कह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इंसान अलग अलग समय पर इन अलग अलग ईंधनों की मांग क्यों करता है। अब्राहम मैस्लो का मशहूर पिरामिड इसका एकदम सटीक जवाब देता है। उनकी थ्योरी के मुताबिक हमारी ज़रूरतें एक सीढ़ी की तरह होती हैं। सबसे पहले हमारी बुनियादी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए, जैसे खाना और नींद। जब पेट भरा हो और इंसान सुरक्षित महसूस करे, तभी वो सुरक्षा या रोजगार के बारे में सोचता है। फिर नंबर आता है प्रेम और संबंध का, और उसके बाद सम्मान की जरूरत महसूस होती है। और जब ये सब मिल जाता है, तब अंत में इंसान आत्म साक्षात्कार यानी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, एक भूखे व्यक्ति के लिए क्रिएटिविटी वाली आंतरिक प्रेरणा काम नहीं करेगी। उसे सबसे पहले अपनी बुनियादी जरूरत पूरी करनी होगी। तो आइए बढ़ते हैं चौथे भाग पर, सीखने में प्रेरणा यानी एक्सेलरेटर दबाना।
सीखने की प्रक्रिया में ये मनोवैज्ञानिक इंजन हमारी गति को सीधे एक्सेलरेट करता है। सबसे पहली चीज जो एक मोटिवेटेड दिमाग करता है वो है बहुत ही गहरे फोकस का निर्माण। एक अत्यधिक प्रेरित शिक्षार्थी स्वाभाविक रूप से जो वो सीख रहा है उसके प्रति गहरी एकाग्रता पैदा कर लेता है, और जब मन में सच्ची रुचि जाग जाती है तो बाहरी ध्यान भटकाने वाली चीजें अपने आप गायब होने लगती हैं। सिर्फ फोकस ही नहीं, प्रेरणा एक लगातार प्रयास को जन्म देती है। जैसे जैसे हम छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करते जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता जाता है। हर छोटी सफलता मिलने पर यह आत्मविश्वास और भी गहरा होता है, और ये भविष्य में आने वाले कठिन विषयों को सीखने के लिए एक अंदरूनी भंडार या रिजर्व का काम करता है। सच कहूं तो ये एक ऐसा चक्र है जो अपने आप मजबूत होता चला जाता है। और हाँ, एक अच्छी तरह से प्रेरित दिमाग लीक से हटकर सोचने के लिए पूरी तरह आजाद होता है। आंतरिक प्रेरणा सीधे तौर पर हमारी रचनात्मक सोच को बढ़ाती है। इसके साथ ही ये उस अनुशासन को भी विकसित करती है जो लगातार और नियमित पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना अनुशासन के लंबे समय तक कुछ भी सीखते रहना लगभग असंभव सा हो जाता है। अब हम अपने आखिरी और 5वें भाग में प्रवेश कर रहे हैं, शिक्षा में प्रेरणा बढ़ाना, यानी इस इंजन की ट्यूनिंग करना। तो क्लासरूम या किसी भी शैक्षिक सेटिंग में इस इंजन से मैक्सिमम परफॉर्मेंस कैसे निकाली जा सकती है? शिक्षकों के पास इसके लिए एक कमाल की टूल किट होती है। विद्यार्थियों की तारीफ करना और उन्हें मान्यता देना उनका आत्मसम्मान बढ़ाता है। उबाऊ तरीकों की जगह कुछ दिलचस्प और नए तरीके अपनाने से बच्चों की आंतरिक प्रेरणा जागती है, जबकि सही समय पर दिए गए इनाम बाह्य प्रेरणा का काम करते हैं। जब इन सभी रणनीतियों को एक सकारात्मक और सपोर्टिव माहौल के साथ मिला दिया जाता है तो हर विद्यार्थी का मनोवैज्ञानिक इंजन अपनी पूरी क्षमता से काम कर सकता है। इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। हम सभी के अंदर ये अदृश्य इंजन लगातार चल तो रहा है, लेकिन ये पहचानना बहुत जरूरी है कि इस इंजन को असल में क्या चला रहा है। क्या ये कुछ नया सीखने और ज्ञान पाने का शुद्ध जुनून है, या फिर केवल किसी बाहरी इनाम की उम्मीद? अगली बार जब भी कुछ नया सीखने की शुरुआत हो तो ये विचार करना जरूरी है कि आखिर हमारा मुख्य ईंधन क्या है। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने इस मनोवैज्ञानिक इंजन को सही ईंधन देते रहिए।